अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला अविकारी शब्द में एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो तुम ऐसा काम कि सारा जहां सलाम करे। तो आइए अविकारी शब्द के बारे में जानते हैं। अविकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय भी कहते हैं और अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए एक एक करके हम जानते हैं अविकारी शब्द के बारे में। अविकारी दो शब्दों से मिलकर बना है। अधन विकारी। अ का मतलब होता है नहीं, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे माँ यह गिफ्ट कितना सुंदर है। माँ यह गिफ्ट कितना सुंदर है। ये जो सुंदर है, कितना है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये गिफ्ट की विशेषता बता रहा है। ये जो सुंदर बनाया गया, ये कितना सुंदर है। माँ मैं थोड़ा वीडियो गेम खेल लूं, मतलब खेलने की विशेषता ये बता रहा, थोड़ा सा। ठीक है, यानी क्रिया की विशेषता है थोड़ा, तो एक थोड़ा क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण के भी कई भेद होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। काल का मतलब वह क्रिया विशेषण जो काल अर्थात समय का बोध कराए। रीतिवाचक जो ऐसा क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए लेकिन किस ढंग से बता रहा है उसके बारे में बात करें। स्थानवाचक स्थान के बारे में। परिमाणवाचक नाप तौल। कालवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा कार्य के होने या कार्य करने के समय की जानकारी होती है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो व्यायाम करने की विशेषता यह बता रहा है प्रतिदिन, अर्थात काल का भी बोध करा रहा है कि वो डेली करता है। बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं। ये जो दिन भर शब्द है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये काल का मतलब पूरे समय का बोध करा रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा कार्य के संपन्न होने की रीति, ढंग या विधि का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कोमल अचानक छत से गिर पड़ी, अर्थात अचानक मतलब किस ढंग से गिरी, अचानक गिरी। चौंक कर क्यों उठकर बैठ गए, अर्थात उठकर बैठ गए कैसे, चौंक कर। किस तरह, चौंक कर। यानी यह भी क्रिया की विशेषता है, लेकिन ढंग बता रहा है कि किस तरह का। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा कार्य के होने के स्थान का पता चलता है कि वह कार्य किस स्थान पर हो रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। लखनऊ में यहाँ चिड़ियाघर भी है। जो यहाँ शब्द है, यह क्या है, यहाँ स्थान का बोध करा रहा है कि वो चिड़ियाघर कहाँ है, यहाँ है। ताजमहल वहां आगरा में है। ये जो वहां शब्द है, यह क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन यह वहां मतलब स्थान का बोध करा रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के नाप तौल की जानकारी प्राप्त होती है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं, यानी कपड़े रखने की विशेषता ये पूरे बता रहा है। पूरे का मतलब उसकी नाप तौल की, पूरा की कम की थोड़ा। इतना मत चलो कि थक जाओ। इतना, ये जो इतना शब्द है, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। क्रिया विशेषण शब्दों की सूची है।
कालवाचक का ये जितने शब्द दिए हैं यह कालवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के ये जो शब्द हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में यूज किए जाते हैं। स्थानवाचक के ये क्रिया विशेषण शब्द है। परिमाणवाचक के ये क्रिया विशेषण शब्द है। अब हम चलते हैं संबंध बोधक अविकारी शब्द। संबंध बोधक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। संबंध धन बोधक वह शब्द जो संबंध का बोध कराए, ज्ञान कराए। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे शब्द से संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी कहते हैं। विद्यालय के सामने बात करते बच्चों में से एक बच्चे को दिखाते हुए बोल रहा है, निखिल मिशनरी के विद्यालय में पढ़ता है। निखिल मिशनरी के विद्यालय में, ये जो के है इस संबंध का बोध करा रहा है कि किस विद्यालय में पढ़ता है। डरावनी फिल्म देखकर मोहन डर के मारे कांप गया। के ये जो क्या है, ये के मतलब संबंध का बोध करा रहा है। संबंध बोधक के भी कई भेद होते हैं। 8 कालवाचक यानी कि ऐसा संबंध बोधक अव्यय शब्द जो काल अर्थात समय का बोध कराए। जैसे दिया है, रेखा की स्कूल बस के ठीक पीछे मेरी स्कूल बस खड़ी है। के ठीक ये क्या कर रहा है, कालवाचक संबंध बोधक का बोध करा रहा है। दिशावाचक, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है। हिरन पेड़ के आसपास चौकड़ी भरते हैं। ये जो के है के आसपास, यह क्या है, दिशावाचक संबंध बोधक है। फिर है समतावाचक संबंध बोधक यानी समानता का जो बोध कराए। रेशमा भी शादी के योग्य हो गई है। जो के योग्य है ये क्या है, आपका समतावाचक है। रोहन के यहाँ टीचर पढ़ाने आएंगे। ये जो के यहाँ है ये क्या है, ये जो है स्थानवाचक का बोध करा रहा है। विषयवाचक जो विषय का बोध कराए। आपके द्वारा लिखा गया लेख सामाजिकता के विषय में सर्वोत्कृष्ट व्यंग्यता के विषय ये क्या है। साधनवाचक यानी दिनेश के द्वारा मुझे पत्र की प्राप्ति हुई। के द्वारा अर्थात किसके द्वारा, किस साधन के द्वारा। विरुद्धवाचक जो विरोध का बोध कराए। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अर्थात विरोध का बोध है। संघवाचक जो साथ का बोध कराए। बच्चों माँ के साथ शाम को घूमने जाना के साथ इस संबंध इस संघ का बोध करा रहा है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में परिवर्तन अर्थात अंतर क्या है। क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। सुनीता अच्छा गाती है क्रिया है और इसकी विशेषता अच्छा है तो अच्छा क्रिया विशेषण शब्द है। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़े होते हैं उन्हें ही संबंध बोधक कहते हैं। सुनीता विनीता से अच्छा गाती है। ठीक है। योजक या समुच्चय बोधक। समुच्चय शब्द से तात्पर्य समूचा से है अर्थात सभी से है। अर्थात जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यों आदि को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें ही योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। सुमित और सुनीत बाजार जाते हैं। ये जो दो बच्चे हैं सुमित और सुनील हैं, इसको दोनों को जोड़ने का काम और शब्द कर रहा है जो योजक का काम कर रहा है। राइट। समुच्चय बोधक शब्द को योजक भी कहा जाता है क्योंकि ये शब्द एक से अधिक शब्दों के बीच जोड़ लगाते हैं अर्थात जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण या सजाती, विजाती या व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे शब्द जो एक समान स्थिति, एक समान व्यक्ति, एक जाति विशेष के शब्दों को जोड़ने का प्रयास करते हैं उन्हें समानाधि यानी समान अधिकरण कहते हैं। राम और रहीम ये दो एक तरह के शब्द हैं
ठीक है, राम और रहीम। ठीक है, तो इनको जोड़ने का काम और कर रहा है, इसलिए और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। विजाति या व्यधिकरण यानी दो अलग अलग हो। ठीक है, वे शब्द जो किसी वाक्य के मुख्य अंश को गौड़ अंश से जोड़ने का प्रयास करे। मैंने आईएएस के कंपटीशन में ये मुख्य अंश है, इसके साथ गौड़ अंश को जोड़ रहा है। अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि मेरे गाइड बहुत अच्छे थे। ये मेरे गाइड है, ये गौड़ अंश है, लेकिन मुख्य अंश क्या है? आईएएस। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मैंने आईएएस के कंपटीशन में अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि मेरे गाइड बहुत अच्छे थे। क्योंकि मेरे गाइड, क्योंकि मेरे गाइड, ये क्या है? विजातीय व्यधिकरण समुच्चय बोधक को ये जोड़ने का काम कर रहा है। कौन? क्योंकि। इसके अतिरिक्त समुच्चय बोधक शब्द अंकित रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये सबको दिया है, दो समान शब्दों या वाक्यों को जोड़ना और एवं इस समुच्चय बोधक है, और यहाँ पर उदाहरण देकर के समझाया है। उसी तरह ये सबको समझाया है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक तीन शब्दों से मिलकर बना है। विस्मय मतलब आश्चर्य, आदि माने प्रारंभ, बोधक माने ज्ञान, यानी विस्मय के स्टार्ट का, प्रारंभ का जो बोध हो जाए उसी को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, अर्थात आश्चर्यपूर्ण भावों का ज्ञान कराने वाले शब्द को। तो जिन शब्दों से हर्ष, खुशी, शोक, घृणा अर्थात जुगुप्सा, विस्मय, आश्चर्य, दुख आदि मन के भाव प्रकट होते हैं, उसे ही विस्मयादि बोधक कहते हैं। अरे यह क्या हुआ? ये जो लड़का है, ये लड़की है, गिरते हुए इसको देख रही है और बोल रही, अरे यह क्या हुआ? अर्थात विस्मय के प्रारंभ का बोध इसे हुआ और ये तुरंत अपने मुंह से बोल उठी। ठीक, विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद भी हैं, इनके 12 रूप हैं, ये दिया है। विस्मयादि बोधक शब्द भी दिया है। शोक बोधक, शोक का बोध कराना, हर्ष बोधक, सुखी का बोध कराना, प्रशंसा बोधक, प्रशंसा करना, क्रोध बोधक, क्रोध गुस्से में होना, भय बोधक, डर जाना, चेतना बोधक मतलब सावधानी की मुद्रा में, घृणा बोधक मतलब एक तरह से जुगुप्सा का भाव पैदा हो जाए। ठीक है, सड़ी गली चीजों को देखकर इच्छा बोधक, इच्छा का बोध हो जाए। संबोधन बोधक किसी को बुलाने का बोध, अनुमोदन बोधक किसी का समर्थन करना, आशीर्वाद बोधक आशीर्वाद देना। तो इस तरह सार संक्षेप में हमने ये सारी चीजें सीखा, और अब हम थोड़ा सा प्रश्न पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी की पुस्तक है, इसलिए एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित आपको प्रश्न भी मिलेंगे। अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं? जरूर आपके दिमाग में कुछ कुछ तो हो ही रहा होगा। तो इसमें दिए गए परिभाषा से आप लिख सकते हैं। अविकारी शब्द की परिभाषा लिखिए, दोनों एक ही चीज है। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो प्रकार आप लिख देंगे। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है? अंतर आपको बुक में बताया गया है। समुच्चय बोधक को परिभाषित कीजिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उनके शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। अरे, तो यहां पर क्या करेंगे? अरे लिखेंगे और आगे लिख देंगे, अरे यह क्या हो गया? ध्यान रहे, विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। शाबाश, यह शाबाश के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर और लिखेंगे, तुमने तो कमाल कर दिया। चुप, अब आगे मत बोलना, सावधान, आगे खतरा है। काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। अच्छा, अब हम चलते हैं। बने रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। धन जो आप यहाँ पधारे, भाग नहीं तो पीट जाएगा, अर्थात मार खा जाएगा। बढ़िया बढ़िया मतलब यहाँ पर आप जो है अर्ध विराम लगाएंगे, अर्ध विराम चिन्ह। बढ़िया, आप तो कंप्यूटर भी चला लेते हैं। उनके शब्द किस अभिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं? प्रतिदिन दिया है, तो ये किस अभिकारी शब्द के अंतर्गत आएगा? कालवाचक। अचानक रीतिवाचक, कानपुर स्थानवाचक, पूरी तैयारी परिमाणवाचक, के पहले कालवाचक, के पार ये दिशावाचक है, के योग्य समतावाचक, के भरोसे
विषयवाचक के माध्यम साधनवाचक और समानाधिकरण समुच्चय बोधक या व्यधिकरण समुच्चय बोधक, नहीं व्यधिकरण नहीं, विकल्प समुच्चय बोधक, परंतु विरोधवाचक अविकारी अव्यय। अन्यथा ये क्या है? अन्यथा 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 क्या हो सकता है? ये कुछ स्पष्ट नहीं है। अन्यथा चलिए इसमें देख लीजिए। फिर भी व्यधिकरण यानी दो, एक मुख्य को और एक गौड़ को मिलाने का काम करता है। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय